हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएसएमपीजी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिर हाजिर हूँ आपके लिए लूसेंट के 1000 एमसीक्यूज लेकर। पिछले वीडियो में हमने 500 एमसीक्यूज कर लिए थे और आज की वीडियो में हम 1000 एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो पिछले वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम 501 से 1000 तक एमसीक्यूज करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हो दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 501। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो हुआ था दोस्तों 1961 में। ठीक है, आगे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी से देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे दोस्तों विनोबा भावे थे। ठीक है, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो वो है दोस्तों लियोनार्डो द विंची। ठीक है, चलिए। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो वो हरियाणा की। ठीक है, कहाँ की? हरियाणा की। आगे। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वो था दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूटान ने दोस्तों तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है। गोदान किसकी रचना है? गोदान आप सभी को पता है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो वो फैलती है दोस्तों H1N1 से। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो उन्होंने किया था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? वो करता है दोस्तों संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? वो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस में है। ठीक है, किन दो शहरों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है दोस्तों सेंट सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। ठीक है, आगे। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? आप सभी को पता, नर्मदा का। ठीक है, आगे। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया था। सूरत कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। आगे। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी दोस्तों अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द दोस्तों हॉकी में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। जिलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। उदयपुर जिले की नगरी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई दोस्तों। कब की गई? 1875 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद आपको सबको पता है ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस दोस्तों मनाया जाता है 11 नवंबर। एक होता है शिक्षा दिवस जो 11 नवंबर, और एक होता है दोस्तों शिक्षक दिवस। ठीक है, शिक्षक दिवस वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को। ठीक है, और शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों ट्राम्बे ट्राम्बे मुंबई में। ठीक है, आगे। सन 1928 सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। आप सबको पता है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? आप सबको पता है, किरण बेदी। चलिए। कथक किस राज्य का शासकीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों किस काय से है इनका संबंध? शहनाई से। ठीक है, काय से है? शहनाई शहनाई से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? फिल्म के क्षेत्र से। एड्स का पूरा विस्तार क्या होगा? तो इसका पूरा नाम है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का ये पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 543वां प्रश्न। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था?
तो माइकल ओ डायर, ठीक है, इसने दिया था दोस्तों गोली का आदेश। आगे बढ़ते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र था, ठीक है, क्या था दोस्तों? पाटलिपुत्र। आगे बढ़े। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? वो बनवाया था दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा का कप किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता है, हॉकी से। आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वो कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था दोस्तों भाप इंजन का आविष्कार। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार दोस्तों इटली निवासी मार्कोनी ने। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। किसकी है दोस्तों? नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वो था दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन थी दोस्तों? वो श्री माओ भंडार नायके। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? वो कांस्य युग से। दीन-ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? वो चलाया था दोस्तों अकबर ने दीन-ए इलाही, ठीक है। आगे। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? किस कारण से होता है दोस्तों? ये साइंस का प्रश्न है। तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 7 रंग। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 36,000 किलोमीटर, ठीक है। 560 चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? वो लुईस पास्चर ने की थी, लुई पास्चर ने, ठीक है। आगे। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो बेसिलस से। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। आगे। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु बम। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है, ठीक है। आगे। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम, ठीक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वो की थी दोस्तों एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो वो सिनकोना से प्राप्त होती है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? वो है दोस्तों रेप्लेशिया। रेप्लेशिया सबसे बड़ा फूल है संसार का। आगे। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया है। अंतरिक्ष यात्री को भाई आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में, ठीक है। पूरे प्रश्न एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूंगा मैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एटीएम का पूरा पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो वो क्रिकेट से है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? कौन सी बचाती है दोस्तों? ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत परत हमें हानिकारक किरणों से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो वो अजमेर में। कहाँ है दोस्तों? अजमेर में, आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, यही केंद्रीय बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो वो हैदराबाद में है, ठीक है। आगे। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु, जो कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के थे। आगे बढ़ते हैं। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा दोस्तों तांबा और टीन की मिश्र धातु है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वो क्रिकेट से। किससे है दोस्तों? क्रिकेट से। आगे। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है, ठीक है। और भारत में कितने वर्ष का होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे, ठीक है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना करी थी। आगे। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो वो किया गया था दोस्तों 1951 में। डूरंड कप किस खेल से है? आप सभी को पता है, फुटबॉल से।
सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दिया गया दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, संविधान निर्माता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? आप सभी को पता, कालिदास, ठीक है, कालिदास था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का संस्कृत नृत्य है? तो ओडिशा का ही है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का क्षेत्रफल कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों भारत का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो वो गिराया था दोस्तों 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, ये राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो वो तो आप सभी को पता है, किसने की थी? 30 जनवरी को 1948, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ठीक है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल। चावल सबसे ज़्यादा खाते हैं लोग। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वो है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? वो महानदी पर है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक, अशोक चक्र। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, जो कहाँ है? हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं दोस्तों हम धर्मचक्र परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो वो हुए थे दोस्तों पानीपत, हरियाणा में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बना गया? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और तेलंगाना राज्य बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। पश्चिम में कौन सा है दोस्तों? भारत के अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, पेरिस फ्रांस में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। शिक्षा की किंडर गार्डन गार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल की देन है। आगे एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में। ठीक है। अकबर के दरबार में तानसेन क्या था? संगीतज्ञ था। ठीक है। और बैजू बावरा ने इसको संगीत के मामले में हराया था तानसेन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। किससे दोस्तों? सितार से। आगे बढ़ते हैं फिर। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। आगे देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी? रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल थी। ठीक है। आगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? वो ऋषभ देव थे, पहले पहले तीर्थकर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों लुम्बिनी, जो कहाँ थी? जो नेपाल में। ठीक है। आगे भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन कौन है? तो प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। आगे कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक महानदी पर बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। LAN का विस्तार क्या है? तो उसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? जल्दी से बताइएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। आगे बढ़ते हैं। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में हुआ। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1764 ईस्वी में। ठीक है। आगे रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? वो हुआ था दोस्तों 1773 में। कब हुआ था? 1773 में। 1800 शांति की क्रांति के बाद, सॉरी 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो वर्मा, म्यांमार में। ठीक है। आगे गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? वो लौटे दोस्तों 9 जनवरी 1915 में।
भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। कौन सी थी दोस्तों? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान है? 7वां है। आगे, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो वो है दोस्तों 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो उसे अपनाया दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। आगे, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? वो किया दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? वो पटना में, ठीक है। आगे, 1784 ईस्वी में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वो हुआ दोस्तों 1969 में। आगे, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 46वां संविधान संशोधन। किस मौलिक अधिकारों को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। आगे, 650वां प्रश्न, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कहलाती है दोस्तों कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। कब दोस्तों? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? ठीक है, भारत पाक रेखा सीमा को वो दोस्तों बोलते हैं हम रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो वो बेरन द्वीप, अंडमान निकोबार में, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां, ठीक है। अमेरिका ने कौन सा राज्य अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का। अलास्का को रूस से खरीदा था अमेरिका ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? वो टेनिस से। किससे दोस्तों? टेनिस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। कौन है दोस्तों? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। कौन सी दोस्तों? गुरु शिखर। आगे बढ़ते हैं। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात। क्या है दोस्तों? क्यात। आगे, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो वो क्षोभ मंडल में होते हैं। आगे, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों महाभिनिष्क्रमण। आगे, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत की किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सिक्किम में है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। आगे, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? वो कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधन। श्रीधन क्या कहलाते हैं दोस्तों? मेट्रो पुरुष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों जेपी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? वो हुआ था दोस्तों 1916 में। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो मराठों और अहमद अहमद शाह अब्बाली। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह तक। कहाँ तक होती है दोस्तों? 3 माह तक। चलिए आगे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। चलिए आगे। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? वो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। कहाँ है दोस्तों? जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? आप सबको पता है, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है। आगे, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट। केरल के तट को क्या बोलते हैं दोस्तों? मालाबार तट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी की। आगे, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सबको पता है क्या है दोस्तों? पानी का रासायनिक सूत्र H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? वो है दोस्तों हीरा। हीरा सबसे कठोर है दोस्तों। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। आगे, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया था वो? 326 BC। ठीक है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो वो हुआ था दोस्तों 2 साल 11 माह और 18 दिन में। आगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो वो अमेरिकी संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। आगे, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। ठीक है। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में किया गया। आगे, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आप सबको पता, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं दोस्तों महापरिनिर्वाण। चलिए आगे बढ़े। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? वो हुई थी दोस्तों 483 BC राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? वो होता है दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आगे फिर, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? वो है दोस्तों अफ्रीका में। आगे, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो वो है दोस्तों 80, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। चलिए आगे। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था दोस्तों कुंडग्राम, वैशाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 98 AD में कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के संरक्षण में। ठीक है। आगे, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो झुकी हुई है दोस्तों 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। आगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ब्रॉडगेज ब्रॉडगेज रेलवे लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? वो है दोस्तों 1.676 मीटर। ठीक है। आगे, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? वो भरता है दोस्तों सोनपुर, बिहार में। ठीक है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को। किसको दोस्तों? उत्तर और दक्षिण कोरिया को। चलिए आगे। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है। आगे, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म में और पाली भाषा में लिखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। चलिए, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण। क्या कहलाता है दोस्तों? कोंकण। आगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 324 द्वीप है। कितने हैं? 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो वो जोड़े गए दोस्तों धर्म निरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है, ये दोनों। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो उस पर होते हैं दोस्तों सचिव और वित्त मंत्रालय। आगे, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 मास। कितनी होती है? 6 मास। आगे, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? आप सबको पता है दोस्तों, कालिदास की है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? औरंगजेब। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आगे, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? वो बनवाए थे दोस्तों पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। आगे, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भाग पर वन है। ठीक है, 19% भाग पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है?
वो तो नैनीताल उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, सॉरी। आगे, बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। आगे, सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में? वो राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? वो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? वो जयदेव ने लिखी। किसने दोस्तों? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो विजयनगर की स्थापना करी थी दोस्तों 1336 में हरिहर और बुक्का ने। घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में, ठीक है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण, गुजरात में, ठीक है। मान आगे बढ़ते हैं। मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? वो है दोस्तों एडोल्फ हिटलर की। आगे बढ़ते हैं। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ को लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो असम में है। आगे, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने लिखी थी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो उसने लूटा 1398 में। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो वो किया गया दोस्तों 1928 में के एम्स्टर्डम यानी कि हॉलैंड ओलंपिक में। आगे, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम। सासाराम बिहार में दफनाया गया। न्यूटन की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आगे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना वर्ष में हुई? किस वर्ष में हुई? 1948 में। कब हुई थी दोस्तों? 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगया गरसोपा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। आगे आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी सबसे कम जनसंख्या वाला देश। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक में है। कहाँ है दोस्तों? कोलार जो कि कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है दोस्तों? 12। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में है, की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा, ठीक है। हीरा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। नील नदी का उपवर कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। आगे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नारा दिया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। आगे, उस, उस, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कांग्रेस के 1896वें अधिवेशन में। आगे, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आगे, वायुमंडल की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु, इन्होंने वायुयान की खोज करी थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। रोम 7 पहाड़ियों का नगर है दोस्तों। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। रेडियम की खोज किसने करी थी? तो उसके रेडियम की खोज करी दोस्तों पियरे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह के चारों ओर। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, इसकी सबसे ज्यादा शाखा है दोस्तों। सफेद हाथियों का देश? थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश क्या है दोस्तों? थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का।
कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। किससे? चिपको आंदोलन। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। क्यों थी दोस्तों? तो इन्होंने केंद्र सभा में बम फेंका था, इसलिए इनको फांसी दे दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? सबसे पहले चढ़ा दोस्तों तेंजिंग नोर्के, भारत, और एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड। ठीक है। आगे, पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने दोस्तों पद्मावत की रचना करी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे दोस्तों जॉर्ज वॉशिंगटन। आगे, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? वो बिस्मार्क ने किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने। किसने दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद ने। सर सैयद अहमद कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद से संबंधित था। ठीक है, सर सैयद अहमद खां, पूरा यहाँ तक। चलिए आगे। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? तो जहांगीर ने। आगे, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। आगे, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई? दिवाली के दिन। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन। आगे, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की, सबको पता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? वो हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए दोस्तों अशोक के शिलालेख। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से? हॉकी से। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क सेल में क्या होता है? उसमें होता है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में? मानस अभ्यारण्य असम है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? भारत का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर की स्थापना किसने की? वो की थी दोस्तों अशोक ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों गांधी इरविन समझौता। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी के पहाड़ियों में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? वो हुआ था दोस्तों सितंबर 1946 में, अंतरिम सरकार का गठन। आगे, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 22 गज या 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राय सोनीपत में। आगे, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? ताशकंद। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? संस्कृत में लिखी दोस्तों। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की? तो उधम सिंह ने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। टोंडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? वो तमिलनाडु में करती है। ठीक है, आगे, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो वो है दोस्तों चंद्रावल। असम का पूरा नाम क्या है? कामरूप। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? वो हुआ था दोस्तों सन 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर के कारण गंध होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो सरकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन ल्यूटिन, जो इंग्लैंड का था। आगे, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै, तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो वो भारत में ही होता है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होता है। आगे, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज हो जाता है दोस्तों, या हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुडी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है?
उसका नाम है दोस्तों कोरोमंडल तट। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। आगे, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, जम्मू कश्मीर, जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। कौन सा ग्रह पृथ्वी को जुड़वा बहन कहलाता है? सूर्य, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। आगे, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है दलदली भूमि से। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरल। क्या है दोस्तों? टोकोफेरल। आगे, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? तो मिसाइल आइसोसाइनाइट। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? स्थापना कब की गई? तो 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? वो किया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? उसका संबंध था दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था। चलिए आगे। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? वो लाहौर थी। क्या थी दोस्तों? लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क ने खोजा था। चलिए आगे, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, न्यूनतम 21। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ की फसल। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो नेकचंद ने बनवाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? वेरी इंपॉर्टेंट। मीठे पानी की झील है दोस्तों सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। आगे, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। कुका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान था। क्या था? अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने करवाई थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? सबको पता है ताजमहल बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर। ठीक है। आगे, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया गया था। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्ता ने करी थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए आगे, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? तो पुरी, जो कि उड़ीसा में है। आगे, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में। शून्य की खोज आर्यभट्ट। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। आगे, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का कुंभ शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? सबको पता 12 वर्ष बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो वो 4 जगह लगता है। हरिद्वार गंगा के किनारे, इलाहाबाद जो कि गंगा यमुना के संगम पर है, ठीक है, तो इलाहाबाद में भी कुंभ का मेला लगता है, और उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे है, नासिक जो गोदावरी नदी के किनारे है, इन सभी जगह पर कुंभ का मेला भरता है। आगे, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से। ठीक है। आगे, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद, सबको पता है हैदराबाद है। आगे, कौन सा नगर अगले 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा?
तो हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? 9। कितने हैं? 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? 1972 ईस्वी में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन। आगे, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो वो है दोस्तों 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर प्रांजल सुरंग, जम्मू कश्मीर। ठीक है। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे बड़ा जिला लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा महाद्वीपीय पूर्वत हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है पाया जाता है? तो 29.2%। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा तीबू द्वीप और न्यूमर द्वीप। आगे, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो वो है दोस्तों 3214 किलोमीटर। आगे, भारत में मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 सहित 1/2 घंटे का। चलिए आगे, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? वो है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर प्रांजल सुरंग किस राज्य में? तो वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। अभी हम पढ़ के आए। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो वहाँ था पहले दोस्तों टीथिस नामक सागर। आगे, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार, जो कहाँ है? केरल, केरल में। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। आगे, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो वो की जाती है दोस्तों अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रबी की फसल का बुआई की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले को। किस खेल में किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को। आगे, गेमी भट्ट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से जुड़ा है। किससे दोस्तों? शतरंज से। आगे चलिए आगे, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट होती है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। आगे बढ़ते हैं। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? तो ब्राजील। ब्राजील ने विश्व कप 5 बार जीता, वो भी फुटबॉल का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? वो है बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? वो था दोस्तों अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो है दोस्तों देहरादून में। आगे, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो दक्षिण गंगोत्री। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स की पहचान के लिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो नारंगी होता है। कैसा होता है दोस्तों? नारंगी। खुरपका और मुंहपका रोग किन में पाया जाता है? तो वो गाय और भैंस में पाया जाता है। आगे, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझे और प्रोसेस कर सकता है? तो उसे बोलते हैं बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो 27.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? वो है दोस्तों 940। आगे,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात यानी कि लिंगानुपात सबसे कम है? वो हरियाणा में। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? वो बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो है दोस्तों देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? वो है आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो चुना गया, आप सबको पता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 6 अधिकार। कितने हैं दोस्तों? 6। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो वो जोड़े गए दोस्तों कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 118 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो वो केरल में करता है। ठीक है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो वो हुआ 1982 में। आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा को लिया गया। ठीक है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन। ठीक है। आगे वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो वो है दोस्तों टिम वर्नर्स-ली। टिम वर्नर्स-ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? तो उसका संबंध है दोस्तों तीरंदाजी से। आगे भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं। आगे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? वो हुई थी 1789 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? वो दिया था दोस्तों कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति। आगे एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेस पुरस्कार को। मैग्सेस पुरस्कार। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। आगे CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। आगे भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का। आगे रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से होती है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। आगे क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? वो है दोस्तों 18 किलोमीटर। कितनी है? 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? और वो रहता है दोस्तों जून से सितंबर। आगे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो वो की थी दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? आत्माराम पांडुरंग। आगे कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? वो की थी मदर टेरेसा। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वो है दोस्तों फ्लोरेंस। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगल। ठीक है। आगे कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन गैस। आगे वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बीयुक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। आगे सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा है। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? वो चली थी दोस्तों 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? वो किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की हो गई थी। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात विजय। आगे बढ़ते हैं। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? वो अकबर ने करी। और औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने।
लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आगे बढ़ते हैं फिर। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? वो था दोस्तों लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो वो है अरब प्रायद्वीपी। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है दोस्तों निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 मास के लिए। आगे, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो वो होता है दोस्तों हीलियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वो करता है दोस्तों तिल्ली, जिसे हम पीलिया बोलते हैं और स्पिलिन भी बोलते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। आगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? वो क्या था दोस्तों? मैडम भिकाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी ने किया था। राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। फ्यूज तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे की मिश्र धातु से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आप सबको पता है, जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ओटो हन ने। और इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है दोस्तों नाइक्रोम की। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? तो वो लोहा के अयस्क है। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा के अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो वो सन 1971 में लागू हुई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वो क्या था? मौलाना मोहम्मद अली। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। सफेद रक्त कण यानी कि WBC का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको बढ़ाना, इसका कार्य है WBC का। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? वो है दोस्तों एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास की। आगे, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। क्या कहलाता है दोस्तों? ईमेल। आगे बढ़ते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 26 मील 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता किया जाता है? वो आसवन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। और तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? वो है दोस्तों झेलम नदी पर। कहाँ पर? झेलम नदी। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कोरम क्या है? 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो आप सबको पता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास के लिए बहुत उपयुक्त है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, लाल मिट्टी का। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं हम झूम खेती। ठीक है, आगे। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है दोस्तों कर्नाटक में। आज का आखिरी प्रश्न, टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो और भी आपके लिए लाता रहूँ।